दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। टाटा स्टील जिसके शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले दिनों। अब यहाँ पे टाटा स्टील ने एक बड़ा फैसला किया है आने वाले समय यूके के प्लांट को लेकर, जहाँ पे स्ट्राइक की संभावना बन रही है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ी रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो टाटा स्टील अपने बिजनेस को ग्रीन स्टील में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से, चाहे इंडिया का बाजार हो या ग्लोबल मार्केट में हो। और दूसरी तरफ देखें तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च की भी जरूरत है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से खर्च को बढ़ाया जाएगा और बिजनेस को एक्सपांड भी करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या टाटा स्टील में दाव करना लगाना चाहिए इस समय। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली। अभी कंपनी आने वाले समय अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे और काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम निवेश करने वाले अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो के लिए। क्या दाव लगाना चाहिए इस समय। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है टाटा पावर को लेकर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 174 पर। इंट्राडे में 173 का लो भी बना फ्राइडे को, यानी कुछ स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई। 177 का इंट्राडे का हाई है, लेकिन तेजी रह नहीं पाई क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल बना था। ऊपर के लेवल से इस समय बाजार प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है और ऐसे में यहाँ पे 174 के आसपास इसने क्लोजिंग दिखाई है 0.34% की तेजी के साथ। अब आप देख रहे हो इसने 184 का ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के रहे, टाटा स्टील ने टी स्टील होल्डिंग में अपनी 4,713 करोड़ रुपीज़ के डेट इक्विटी को कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी, उसके हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने अपनी पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी यानी अपनी सब्सिडीज कंपनी टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में $56.5 करोड़ यानी 4,713.03 करोड़ रुपए के मूल्य के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी शेयरों में बदला है। कंपनी ने 28 जून को इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है। टाटा स्टील के बोर्ड ने 29 मई 2024 को TSHP में टाटा स्टील के मौजूद $56.5 करोड़ के डेट इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल 2024-25 के दौरान इक्विटी शेयरों में कन्वर्जन को मंजूरी दे दी थी। इन इक्विटी शेयरों की मालिक टाटा स्टील ही होगी। टाटा स्टील की ओर से डाली गई स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि हम सूचित करना चाहते हैं आपको कि TSHP कंपनी के पास मौजूदा 4,713.03 करोड़ रुपए के कुल डेट इंस्ट्रूमेंट यानी 28 जून 2024 को 0.157 अमेरिकी डॉलर के फेस वैल्यू के यहाँ पे ये फुली पेड अप इक्विटी शेयर को हमने कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन इस कन्वर्जन के बाद भी टाटा स्टील की ये जो कंपनी है सब्सिडी ही बनी रहेगी उसकी। टी स्टील होल्डिंग को ईयर 2006 में सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट किया गया था। टाटा स्टील ने मई महीने में सूचित किया था कि वह टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 17,408 करोड़ रुपए के यानी करीब 2.11 अरब डॉलर का निवेश करेगी ताकि कंपनी के यूके व्यवसाय की रीस्ट्रक्चरिंग को फंड किया जा सके और ऑफशोर एंटिटीज के कर्ज को चुकाया जा सके। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के यूके की जो पे इनकी प्लांट के अंदर जो वहाँ के यूनियन लीडर्स ने ये फैसला किया है कि स्ट्राइक की जाए। 8 जुलाई से स्ट्राइक की संभावना बन रही है और इसी को लेकर यहाँ पे अब टाटा स्टील कानूनी कार्रवाई शुरू करने जाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि जो यूनियन हड़ताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और उन्होंने चेतावनी दी है कि यहाँ पे पोर्ट एल्बर्ट में उनके ब्लास्ट फर्नेस को पर रोकना पड़ सकता है। और तो यहाँ पे कंपनी ने फैसला किया था कि 1 जून को यहाँ पे जून के अंत तक देखें तो एक ब्लास्ट फर्नेस को बंद करने और फिर सितंबर तक दूसरे ब्लास्ट फर्नेस को बंद करने की योजना बनाई थी। और यहाँ पे इसके खिलाफ जो यूनियन है वो स्ट्राइक पे जाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया कि 8 जुलाई से वो हड़ताल करने जा रहे हैं। तो जो यूनियन है वो चाहते कि ब्लास्ट फर्नेस बंद न किए जाए, लेकिन टाटा स्टील का कहना है कि यूनाइटेड यूनियन द्वारा 8 जुलाई को एक तरफा हड़ताल की घोषणा के बाद अब टाटा स्टील भी मजबूरन है कि वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
टाटा स्टील का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा जो मुख्य इस समय उद्देश्य यह है कि जो आसपास के लोग हैं और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा हमें करनी है, और अगर हड़ताल के दौरान कुछ किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इसके लिए हम पहले से तैयार हैं और इसके लिए हम लीगल यहाँ पे एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार है और हम झुकने वाले नहीं है इस समय। तो कुल मिला के देखना होगा कि आगे क्या संभावना बनती है, लेकिन टाटा स्टील खरीदारी के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। आने वाले समय ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 439 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। दिन की हाई 444 के आसपास थी और जो लो देखे तो 438 के आसपास था और अंत में 441 के आसपास ही क्लोजिंग रही 0.35% की तेजी के साथ। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे तेजी बनी रही है। 26 तारीख से लगातार स्टॉक को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 432 से स्टॉक 440 के आसपास है, लेकिन इससे पहले 3 दिन तक लगातार गिरावट हुई थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक एक तरह से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और 450 के ऊपर जाने के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक 19 तारीख के पहले 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद में कुछ दबाव में आया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा पावर को लेकर प्रभुदास लीलाधर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे बाय की कॉल दी है। इन्होंने यहाँ पे देखो कि 442 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है। 418 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आने वाले समय इसका 497 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से स्टॉक 500 तक जा सकता है। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, खरीदारी करना चाहिए अभी भी जिस हिसाब से इसका पोर्टफोलियो है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम करिए। कंपनी का ट्रांसमिशन का बिजनेस है। कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। सोलर विंड के भी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाती है। तो बहुत सारे बिजनेस है और काफ़ी अच्छे बिजनेस है। कंपनी ग्रीन एनर्जी में तेज़ी से बढ़ रही है। अब एक बार हम इसके SWOT एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके कंपनी की स्ट्रेंथ 12 है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो वो भी 10 यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिला के यहाँ पे 22 पॉइंट है। अब इसकी वीकनेस यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिखाई देगी। अगर आप थ्रेड्स देखें तो वो मात्र 1 है, तो कमजोरी 6 है, सामने इसके पॉजिटिव पॉइंट 22 है। तो जो पलड़ा बारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। इसके अलावा अगर हम इसके QVT स्टॉक स्कोर को देखें, यानी क्वालिटी देखें तो 100 में से 71 पॉइंट है, जो बहुत ही अच्छा है। इसकी वैल्यूएशन देखें तो 100 में से 42 पॉइंट निकल के आ रहा है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी दिखाई दे रही है। इसके अलावा टेक्निकल देखें तो 100 में से 61 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिला के सेहत काफ़ी अच्छी दिख रही है इस समय। यहाँ पे अगर हम इसके एनालिस्टों की राय निकल के देखें, क्या एनालिस्ट इसको कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, तो 19 जो टोटल एनालिस्ट है इसको ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाय की जो कॉल देने वाले 3 एनालिस्ट है और ये लगातार उनकी राय बनी हुई है, चाहे 1 मंथ के हिसाब से देखें या 3 मंथ के हिसाब से देखें। इसके अलावा बाय की रेटिंग देने वाले भी यहाँ पे 3 एनालिस्ट है और लगातार उनका वही नज़रिया बना हुआ है। वैसे 3 मंथ के हिसाब से 2 थे, अब फिलहाल देखें तो वो 3 हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब देखें तो पजड़ा भारी हुआ है। होल्ड की रेटिंग देने वाले इसमें स्टॉक के अंदर 2 है और वो लगातार बने हुए। सेल की रेटिंग वाले देखें तो करंट में 7 है, 1 वीक पहले 6 थे और इससे पहले 3 महीने पहले 5 थे। तो यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाले कुछ यहाँ पे एनालिस्ट बढ़ चुके हैं स्टॉक के अंदर, उनके हिसाब से बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉक सेल की जो इस समय रेटिंग देखें तो 4 के आसपास है, जो पहले 5 थी। इसमें थोड़ी सी इस समय कम हुई है करंट लेवल पे। टोटल 19 एनालिस्ट है जो इस समय आप देख सकते हो कि इसको ट्रैक कर रहे हैं और ये लगातार देखें तो इससे पहले 3 महीने पहले 17 एनालिस्ट थे। तो 19 में से अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन वाले 8 है और इस हिसाब से जो थोड़ा सा पलड़ा बारी है वो सेल वाले हैं। तो कुल मिला के थोड़ी सी एनालिस्टों की राय भले ही निगेटिव हो, लेकिन और इसका बिजनेस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा पावर में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।